कहानी आगरा के पास बसे एक छोटे से गांव जोधापुरा की है, जहां ठंड का प्रकोप हर साल सैकड़ों जिंदगियों को चुनौती देता था। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, लेकिन ठंड के मौसम में यहाँ के लोगों की हालत बेहद कठिन हो जाती थी। उसी गांव के लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। हर साल नवंबर के महीने से ठंड का मौसम शुरू हो जाता था और जनवरी तक स्थिति इतनी विकराल हो जाती थी कि लोग अपने घरों में कैद हो जाते। इस साल ठंड और बारिश का प्रकोप कुछ ज्यादा ही था। उसी गांव में एक रघु नाम का गरीब किसान रहता था। रघु के पास जीवन व्यापन के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी और कुछ बकरियां थीं। ठंड का मौसम आते ही उसकी समस्याएं बढ़ जाती थीं। इस बार की ठंड के साथ साथ बारिश ने सारी सीमाएं लांघ दी थीं। गांव में बर्फ गिर रही थी और तेज ठंडी हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। रघु के परिवार में उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे मोहन और गुड़िया थे। सीता बीमारी से कमजोर थी और बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। रघु के पास केवल एक फटी हुई चादर थी, जो किसी तरह पूरे परिवार को ढकने की कोशिश करते थे, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि यह काफी नहीं थे। सीता, इस साल की ठंड ने तो घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। न जाने यह जनवरी का महीना कैसे कटेगा। घर से बाहर निकलते हैं तो हाथ बर्फ के जैसे जम जाते हैं और ये जोरदार बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऊपर से कोहरा भी अपने चरम पर है। अब क्या होगा भाग्यवान। तुम सही कह रहे हो। मोहन और गुड़िया के पास तो कपड़े भी नहीं हैं, बेचारे ठंड से कांप रहे हैं। जब ये बारिश थम जाए तो तुम जंगल से कुछ लकड़ियां ले आना, जिससे अलाव जल सके और हमारा घर थोड़ा गर्म हो सके। नहीं तो बच्चों को सर्दी लग गई और उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है सीता, जैसे ही बारिश थम जाएगी तो मैं जंगल से कुछ लकड़ियों लाने का प्रबंध करने की कोशिश करूंगा। इधर तो इतनी ठंडी का मौसम है और ऊपर से घने बादल छाए हुए हैं, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ लकड़ियों का प्रबंध कर लूंगा, जिससे हमारे घर में अलाव जल सके और हमारा घर गर्म हो सके। झोंपड़ी में आग जलाने के लिए रघु को लकड़ियां चाहिए थीं, लेकिन बर्फबारी के कारण जंगल तक पहुंचना खतरनाक था। फिर भी अपने परिवार को बचाने के लिए रघु ने ठंड और बारिश की परवाह किए बिना जंगल जाने का फैसला किया। जंगल जाने से पहले गुड़िया ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतने ठंड के मौसम में बाहर क्यों जा रहे हो? रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटिया, तुम्हें और तुम्हारे भाई को गर्म रखने के लिए लकड़ियां लानी है, जिससे तुम्हें ठंड न लगे। अगर तुम्हें ठंड लग गई तो तुम बीमार हो जाओगी। गुड़िया मासूमियत से बोली, पिताजी, मैं ठंड सह लूंगी और मैं बीमार भी नहीं पड़ूंगी। लेकिन पिताजी, आप इतने भयंकर ठंड के मौसम में कहीं मत जाओ और काले काले बादल भी छा रहे हैं। मेरी गुड़िया अब बड़ी हो गई है, जो पापा की इतनी चिंता करती हो। गुड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है पिताजी, लेकिन आप जल्दी से घर आ जाना। गुड़िया की बात सुनकर रघु की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी बेटी से कहा, गुड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रघु ने अपनी पुरानी टोपी और जूते पहने, जो पूरी तरह टूट चुके थे। वह कांपते हुए जंगल की ओर बढ़ा। रघु ने हर कदम के साथ खुद को और मजबूत किया। उसकी पुरानी टोपी से ठंडी हवा भीतर आ रही थी और जूते पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन वह रुका नहीं। सूखी लकड़ियां ढूंढने का उसका प्रयास लगातार जारी रहा।
ऊपर वाले, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? सुबह से जंगल में घूम रहा हूं, पर एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। ऊपर से ये ठंड और बारिश अपना कहर उठा रही है। अगर मुझे लकड़ी नहीं मिली तो मेरे घर में अलाव कैसे जलाऊंगा? घर पर मेरे बीवी बच्चे ठंड से कहां पर रहे होंगे? जंगल के एक कोने में उसे कुछ मोटी शाखाएं दिखीं, जो पानी से थोड़ी सुरक्षित थीं। रघु ने जल्दी से उन्हें इकट्ठा किया और अपनी गठरी में बांधने लगा। उसके हाथ ठंड के कारण कांप रहे थे। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मेरी सुन ली। अब मैं यह लकड़ियां ले जाकर के अपने घर में अलाव जलाऊंगा। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद रघु ने अपनी गठरी को कंधे पर रखा और वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ता और भी कठिन हो गया था, लेकिन रघु के मन में उम्मीद की गर्माहट थी। उसे पता था कि उसके प्रयास से आज घर में आग जलेगी और परिवार के चेहरों पर मुस्कान आएगी। रघु ने लकड़ियों का गट्ठर कसकर बांधा और ठिठुरते कदमों से घर की ओर चल पड़ा। जंगल की ठंड हवा अब और तेज हो गई थी। हर झोंका उसके चेहरे पर बर्फ की सुइयों जैसा चुभता, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार का ख्याल एक जलती हुई लौ की तरह उसे आगे बढ़ा रहा था। रास्ते में उसे कई बार लगा कि शायद वह यह भार लेकर घर तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके घिसे हुए जूतों में बर्फ भर चुकी थी और उंगलियां इतनी सुन्न हो गई थीं कि लकड़ियों को कसकर पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन रघु हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता। जंगल से बाहर निकलते ही उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसे सामने दूर गांव की झोपड़ियां दिखने लगीं, जहां उसका घर था। बर्फीली जमीन पर चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसका हौसला बढ़ता गया। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सीता दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी राह देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही रघु ने दरवाजे पर कदम रखा, सीता दौड़कर उसके पास आई और उसका गट्ठर उतारने में मदद की। अजी, आप इतनी ठंड में कहाँ रह गए थे? हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। इधर तो बारिश और ठंड ने अपना कहर मचा कर रखा है और आपको इतनी देर हो गई। कहीं आपको सर्दी लग जाती तो हमारा क्या होता? अरे भाग्यवान, तुम परेशान क्यों हो रही हो? जब तक तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होगा। और अगर मैं लकड़ी न लाता तो बच्चे आज रात ठंड में कांपते। रघु ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज थकी हुई थी। सीता ने तुरंत रघु के लिए एक पुरानी चादर लाकर उसे ओढ़ा दी और आग जलाई। रघु ने लकड़ियों को आग के पास रखा और खुद को थोड़ा गर्म करने के लिए बैठ गया। बच्चे, जो भीतर एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे, अब बाहर आए और अपने पिता को देखकर खुशी से झूम उठे। सीता ने अलाव जलाया और धीरे धीरे झोपड़ी में गर्माहट फैलने लगी। रघु ने अपनी थकान भूलकर बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखी। सीता ने जल्दी से गुड़ और आटे से रोटी बनाई और रघु को खाने को दी। रघु ने खाना खाया, फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी थकी हुई आंखें बंद कीं। ठंड के उस भयानक दिन में वह जानता था कि उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसके परिवार को बचा लिया था। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन भीतर झोपड़ी में अब सिर्फ प्यार और गर्माहट का माहौल था। रघु के लिए यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह उसके साहस और अपने परिवार के प्रति उसके अटूट समर्पण की कहानी थी। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। झोपड़ी के भीतर जलती हुई आग की लपटें अब धीमी होने लगी थीं, लेकिन रघु और उसका परिवार गर्माहट और सुकून से भरा था। सीता ने बच्चों को आग के पास लिटा दिया और उन्हें पुरानी कंबल से ढक दिया। रघु अब चुपचाप चूल्हे के पास बैठा था। उसकी आंखें आग की लपटों में खोई हुई थीं। उसका शरीर थकावट से चूर था, लेकिन मन में एक अजीब सा संतोष था। उसने सीता की ओर देखा। वह लकड़ियों को संभाल रही थी ताकि रात भर आग जलती रहे। रघु ने सीता से धीमे आवाज में कहा, सीता, मैं सोच रहा हूं कि इस सर्दी में हमें कुछ और इंतजाम करने होंगे। लकड़ियां तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगी।
तुम सही कह रहे हो रघु, लेकिन जब तक तुम हो हमें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मेहनत ही हमारा सहारा है। रघु मुस्कुराया। ये मुस्कान छोटी थी, लेकिन उसमें गहरी ताकत थी। पर सीता, मेहनत के साथ अब हमें कुछ और सोचना होगा। शायद अगले हफ्ते गांव के मुखिया से बात करूं। उन्होंने बताया था कि जंगल के बाहर एक बड़ा काम चल रहा है। अगर वहां काम मिल जाए तो कुछ पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। सीता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ध्यान रखना इतनी ठंड में ज्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं। रघु ने सीता को आश्वासन दिया। मैं संभाल लूंगा। तुम्हें और बच्चों को देखकर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। उस रात जब सब सो रहे थे, रघु देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में अपने परिवार के बेहतर भविष्य का सपना तैर रहा था। वह जानता था कि उसे अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ रघु ने काम पर जाने की तैयारी की। उसने अपनी टॉपी और जूतों को पहन लिया ताकि वह ठंड से बच सके। इस बार वह गांव के मुखिया के पास गया और उनसे काम के बारे में पूछा। राम राम मुखिया जी। राम राम। बोलो रघु, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं आपके पास काम करने के लिए आया हूँ। जंगल के पास में जो काम चल रहा है, अगर आप मुझे वहां काम दे देते तो अच्छा होता। हाँ रघु, काम तो मिल जाएगा, पर इतनी तेज ठंडी में तुम काम कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कल से काम पर आ जाना। मुखिया ने उसे बताया कि जंगल के पार एक निर्माण स्थल पर मजदूरों की जरूरत है। हालांकि काम मुश्किल था, लेकिन रघु के लिए यह एक मौका था। रघु ने बिना झिझके जवाब दिया। हाँ मुखिया जी, मैं कर लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, जो आपने मुझे काम दिया। मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। मुखिया ने उसे अगले दिन से काम पर आने को कहा। रघु ने घर लौटकर यह खबर सीता को सुनाई। सीता, अब हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमें बस कुछ समय और सहन करना होगा। सीता ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगले दिन रघु काम के लिए निकल जाता है। और वहां जाकर काम करने लगता है। वहां जाकर उसने बहुत मेहनत की। उस दिन से रघु ने हर दिन निर्माण स्थल पर काम करना शुरू किया। वहां की कठिनाइयां, ठंड और थकावट के बावजूद वह कभी पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसे रोजाना मजदूरी मिलने लगी और कुछ ही महीनों में उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि परिवार के लिए अच्छे कपड़े, खाना और नए जूते खरीद सके। सर्दियां अब ढलने लगी थीं, लेकिन रघु के जीवन में जो गर्माहट आई थी, वह उसकी मेहनत और अपने परिवार के प्रति उसके प्यार का नतीजा थी। अब उसकी झोपड़ी एक घर बन चुकी थी, जहां ठंड और मुश्किलें नहीं, बल्कि सपने और खुशियां थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रघु का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। निर्माण स्थल पर उसका नाम एक मेहनती और ईमानदार मजदूर के रूप में होने लगा था। ठंड का मौसम अब खत्म हो रहा था और गांव में बहार का मौसम दस्तक दे रहा था। एक दिन निर्माण स्थल पर काम के दौरान ठेकेदार ने रघु को बुलाया। रघु, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे तुम जैसे भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्थायी नौकरी दे सकता हूं। इससे तुम्हारी आमदनी भी बढ़ेगी। अरे मालिक, जैसा आप कहो। ये तो मेरी किस्मत है जो आपने मुझे इस काबिल समझा। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत ठेकेदार का धन्यवाद किया और यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उसे यह पता था कि उसका परिवार सुरक्षित है।
घर लौटकर रघु ने यह खबर सीता को सुनाई। सीता, अब हमें हर दिन के खाने और लकड़ियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं रोज काम करूंगा और हमारे पास बचत भी होगी। सीता ने खुशी से उसे गले लगा लिया। रघु, तुम्हारी मेहनत ने हमारी जिंदगी बदल दी। मैं जानती थी कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। रघु ने धीरे धीरे अपने घर की हालत सुधारनी शुरू की। सबसे पहले उसने बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें खरीदी। उसका सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर जीवन जिएं। मोहन और उसकी छोटी बहन गुड़िया अब स्कूल जाने लगे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मोहन ने रघु से पूछा, बाबा, क्या मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा? रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम मेरी तरह मेहनत नहीं करोगे। तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मेहनत का फल और भी बड़ा हो। मोहन ने अपने पिता की बात को ध्यान से सुना और मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पिता के सपने को जरूर पूरा करेगा। समय के साथ रघु ने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और एक छोटी सी बकरी भी खरीदी, जिससे घर में दूध की कमी पूरी हो सके। उसकी झोपड़ी अब एक छोटी थी, लेकिन खुशहाल घर में बदल गई थी। गांव वाले, जो कभी रघु को गरीब और असहाय समझते थे, अब उसकी तारीफ करने से नहीं थकते। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन रघु ने सीता से कहा, हमने इतने मुश्किल दिन देखे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने उन दिनों को हारने नहीं दिया। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे ऐसे दिन कभी न देखें। सीता ने उसकी बात पर सिर हिलाया। तुम्हारी मेहनत और हमारा विश्वास ही हमारी ताकत है। ये घर अब सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि हमारे सपनों की जमीन है। रघु की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, हिम्मत और परिवार का साथ इंसान को किसी भी मुश्किल से निकाल सकता है। अब रघु का जीवन न केवल उसकी खुद की, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुका था। थैंक यू दोस्तों, जो आप इतनी देर तक वीडियो पर बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।